नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इंडिया के सबसे खूबसूरत कॉलेज कैंपसेस के बारे में। अब देखिए, जब भी हम किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी को देखते हैं, फॉरेन कॉलेज को देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार इतना ज़्यादा खूबसूरत है, एकदम लश ग्रीन गार्डन्स वहाँ पर है, बहुत बड़े बड़े पेड़ वहाँ पर है और कितना सुकून आता होगा वहाँ पर पढ़ाई करने में। बट हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बिल्कुल वैसा ही सुकून आपको मिलने वाला है, बट हमें पता नहीं होता है। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे इंडिया के कैंपसेस को जानना चाहते हैं, और जानना नहीं भी चाहते हैं तब भी एंटरटेनमेंट परस्पेक्टिव से वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अब देखिए, जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, वो एक सब्जेक्टिव थिंग है। हो सकता है मुझे वो कैंपस बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे बट आपको ना लगे, और हो सकता है आपको कोई दूसरा बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे, आपको एक यार इसको तुमने नीचे क्यों रखा है, इसको तो सबसे टॉप पे होना चाहिए। तो ब्यूटी जो है एक सब्जेक्टिव चीज़ है, राइट? तो इसको बहुत ज़्यादा दिल पे मत लेना, एकदम एंटरटेनमेंट परस्पेक्टिव से इसको देखना। और हाँ, आज मैं आपको टॉप 10 नहीं बल्कि टॉप 11 बताने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ हमारे 11th कॉलेज के बारे में, तो वो होगा हमारा जेपी यूनिवर्सिटी। एंड जेपी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। जैसे ही आप चंडीगढ़ से निकलते हैं शिमला की तरफ, तो बीच में कहीं जेपी यूनिवर्सिटी आती है। और जैसे ही हिमाचल आपके दिमाग में आता है, आपके दिमाग में एक चीज़ आ चुकी होगी कि यार बड़े बड़े पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, और उन्हीं वैलीज़ के बीच में कहीं पर ये जो यूनिवर्सिटी है ये है। तो आपने बिल्कुल ठीक सही से इमेजिन किया है, ये बिल्कुल उसी तरह से है। और आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ का सनसेट किस तरह का होता होगा, यहाँ का भाई सनराइज़ कैसा होता होगा, बहुत ही खूबसूरत। और इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ाई के बारे में बात नहीं करने वाले कि कैसी पढ़ाई है, कैसा सब कुछ है। हम बात करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हम बात करने वाले लोकेशंस के बारे में, हम बात करने वाले हैं खूबसूरत कैंपस के बारे में। तो यहाँ पर जेपी यूनिवर्सिटी आएगी, और आपने फोटोज़ देखे होंगे तो आई गेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको ये लगी होगी। एंड इसके अलावा अगर हम बात करूँ तो फिर हमारा रैंक 10th पर आएगा एनआईटी कर्नाटका। अब देखिए भाई, एनआईटी कर्नाटका वैसे तो बहुत खूबसूरत है ही है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है भाई। जो एक एनआईटी जो है आपका एनआईटी कर्नाटका है, वो बेसिकली आपका एक बीच के ऊपर है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि भाई आप एक क्लास अटेंड कर रहे हो, नेक्स्ट क्लास आपका लेने का मन नहीं है, आपने बैग उठाया और आप अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो सामने आप देखते हैं एक बहुत ही बढ़िया बीच, और आप जा करके आराम से बैठ जाते हैं एकदम सुकून से। तो ये जो चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है, ये मिलने वाली है आपको एनआईटी कर्नाटका के अंदर। एंड जैसा कि आपको पता है भाई, जो आईआईटीज़ है, एनआईटीज़ है, वो पॉपुलर होते हैं साइंस के स्टूडेंट्स के बीच। तो अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट है, आप बीटेक करना चाहते हो, आप कोई दूसरा कोर्स कर रहे हो, तो भाई आपके लिए ये जो कैंपस है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो सकता है एनआईटी कर्नाटका का। और अगर आपको एडमिशन मिलता है तो डेफिनेटली आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एनआईटी कर्नाटका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, जितने भी स्टूडेंट एमबीए टारगेट कर रहे होते हैं, कैट का एग्जाम दे रहे होते हैं, तो उन सभी को पता है, और वो है आईआईएम कोझिकोड। अब कुछ लोग इसको आईआईएम कोझिकोड भी बोलते हैं, बट किसी ने मुझे बताया था कि इसकी प्रोनाउंसिएशन आईआईएम कोझिकोड ही होती है, जो कि आपका केरला के अंदर है। और केरला को बोला जाता है गॉड्स ओन कंट्री, और इस कैंपस को बोला जाता है गॉड्स ओन कैंपस। जो आपको रियल लश ग्रीन जो वर्ड होता है, वो अगर आप देखेंगे तो भाई आपको आईआईएम कोझिकोड के अंदर देखने को मिलने वाला है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बहुत सारी फोटोज़ के अंदर आई गेस देखा होगा। बिल्कुल एक सर्कुलर है, बीच में काफ़ी बड़ा एक गार्डन है, ग्रीन गार्डन, और आसपास भी आपको काफ़ी पहाड़ वहाड़ देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है आईआईएम कोझिकोड आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और अगर आप एमबीए टारगेट करें तो आपको पता होगा आईआईएम एबीसी के बाद कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं, देन उसके बाद आपका आईआईएम कोझिकोड ही आता है, राइट? इसके अलावा अगर हम बात करूँ तो फिर आ जाता है हमारा एसएसएन चेन्नई, और ये बोला जाता है वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, राइट? तो एसएसएन जो चेन्नई है वो भी आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको बिल्कुल फील आने वाला है भाई कि जैसे आप बिल्कुल फॉरेन में ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह का आपको फील आने वाला है। और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ग्रीन गार्डन्स हैं, और यहाँ पर आपको जो गार्डन्स हैं उनके बीच में पिंक कलर के फ्लावर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है। आई गेस आपको ये फोटो के अंदर भी दिख रहा होगा, राइट? तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, एसएसएन कॉलेज जो है भाई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वो हो सकता है, एसएसएन चेन्नई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर आ जाता है सेंट जेवियर्स मुंबई। अब जो सेंट जेवियर्स मुंबई है वो बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया था 1869 के अंदर, एंड ये इंडो कैथोलिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बेसिस पर बना हुआ है। एंड मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी ने सेंट जेवियर्स मुंबई जो है डेफिनेटली देखा होगी। बहुत सारी मूवीज़ के अंदर भी है। आपने मैं हूं ना मूवी देखी होगी, तो वो कहाँ पर है? वो सेंट जेवियर्स मुंबई ही कॉलेज है। इसके अलावा जो भी वो शूट की गई है पूरी मूवी, भाई जो भी कॉलेज यूज़ किया गया है वो सेंट जेवियर्स मुंबई कॉलेज ही है। एंड इसके अलावा बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारी मूवीज़ है जो वहाँ पर शूट हुई हैं।
तो आपने डेफिनेटली इस कॉलेज को देखा होगा। और यहाँ पर एक चर्च भी है और काफ़ी काफ़ी खूबसूरत है डिज़ाइन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फिर आ जाता है हमारा आईआईटी खड़गपुर। अब आईआईटी खड़गपुर जो है वो भाई स्विस आर्किटेक्चर के ऊपर बना बेस्ड है पूरा का पूरा। एंड ये आपका 2100 एकर्स के अंदर है भाई, काफ़ी बड़ा कैंपस है। इसके अलावा यहाँ पर लार्जेस्ट सेंट्रल लाइब्रेरी भी है। इसके अलावा आपको जो फोटोज़ दिख रही है आपको दिख रहा होगा कितना मतलब एक मॉडर्न आर्किटेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आर्किटेक्ट यहाँ पर है ना। तो ये जो है कॉलेज ये है आपका आईआईटी खड़गपुर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर आ जाता है आईआईएस बेंगलोर, यानी कि आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जिसके अंदर आपको बिल्कुल फील आने वाला है कि यार ये बिल्कुल फॉरेन जैसा लग रहा है। और हमेशा हम लोग बोलते हैं कि जब भी हमें इंडिया के अंदर बहुत ही बढ़िया कुछ देखने को मिलता है हम बोलते हैं कि यार ये तो इंडिया लग ही नहीं रहा, ये तो फॉरेन लग रहा है। हम लोग मजाक में ऐसा बोलते हैं, बट सीरियसली ऐसा लगता है कि जैसे आप बाहर ही पढ़ाई कर रहे हो, राइट। तो ये जो कॉलेज है पूरा ट्रीज से घिरा हुआ है और बीच में कॉलेज है, जैसा कि आपको फिलहाल फोटोज़ के अंदर दिख रहा है। तो इस कॉलेज के अंदर अगर पढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम, और हाँ, ये जो आपको कैंपस दिख रहा है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सेंट स्टीफन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज है उसकी वाइब आपको ये दे रहा होगा। इसके बाद अगर हम बात करूँ तो फिर आ जाता है SIBM पुणे। जो SIBM पुणे बेसिकली अगर आप उसको टारगेट करें MBA के लिए तो आपको उनका स्नैप का एग्जाम देना होता है, जो कि सिम्बोसिस का एग्जाम है स्नैप, वो आपको देना होता है। 60 मार्क्स आपका एग्जाम होता है, काफ़ी अच्छा स्कोर आपको करना पड़ता है, तब जाकर के आपको जो SIBM पुणे है उसके अंदर आपको एडमिशन मिलता है। एंड अगेन SIBM जो पुणे है वो उसी तरह से जैसे मैंने आपको हिमाचल के अंदर जो कॉलेज बताया था कि भाई वादियाँ हैं और पूरे पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर बनाया गया है, तो उसी तरह की जो वाइब है थोड़ी बहुत ये भी कॉलेज आपको देने वाला है। और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभी जो आपको फोटोज़ के अंदर दिख रहा है ये है SIBM पुणे, और यहाँ पर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि जो प्लेसमेंट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप देखोगे भाई कि IIMs के बाद आप कॉलेज के नाम लोगे कि कौन कौन से बेस्ट कॉलेज है MBA के लिए, तो SIBM पुणे का नाम डेफिनेटली वहाँ पर आपको सुनाई देने वाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर आ जाता है IIT गुवाहाटी। अब IIT गुवाहाटी जो है भाई वो एक तरफ तो ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ है और दूसरी तरफ वो पहाड़ से घिरा हुआ है, तो उनके बीच में है। यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर एक तरफ है और दूसरी तरफ पहाड़ है, तो वो जो व्यू आपको मिलने वाला है वो अगेन बहुत ही लाजवाब होने वाला है आपका। एंड इसके साथ साथ वहाँ पर अगर आप देखेंगे IIT गुवाहाटी तो 700 एकर्स का उनका पूरा पूरा कैंपस है। एंड अगेन सनसेट एंड सनराइज में तो मज़ा आपको आ ही जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर देखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, जिसके अंदर भाई जैसे आप एंटर करते हो बहुत बड़ा ग्राउंड, मतलब बहुत ही ह्यूज ग्राउंड आपको देखने को मिलता है। आप बोल सकते हो कि आपको बिल्कुल ही ग्रीन मिडोज देखने को मिलते हैं, जो पहाड़ों के अंदर मिडोज होते हैं उस तरह का आपकी वाइब आती है थोड़ी थोड़ी। एंड वहाँ पर फिर सामने अगेन वो काफ़ी बड़ी सी बिल्डिंग आपको देखने को मिलती है, जो अक्सर जैसे कि सेंट स्टीफन से जैसे मैंने एग्जांपल दिया था उसी तरह की कुछ बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। और मुझे मतलब लगता है कि शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून है वो आपने डेफिनेटली देखा ही देखा होगा। इसका जो एरिया है वो 1300 एकड़्स का है। इसके अंदर आप भाई MSc कर सकते हैं। एंड MSc भी थोड़े से यूनिक से इनके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में आप कर सकते हो, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आप कर सकते हो, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आप कर सकते हो। तो ये जो कुछ कोर्सेज हैं ये आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक खूबसूरती की बात है तो भाई ये आता है हमारे रैंक सेकंड पर। अब बात करते हैं कि भाई रैंक फर्स्ट पर फिर क्या आने वाला है। भाई अगर इतने बढ़िया बढ़िया कैंपसेज हमने यहाँ पर रख दिए हैं तो वो कौन सा कैंपस है जो रैंक फर्स्ट पर आ सकता है। आप मुझे गेस करके बताइए सबसे पहले कि आपको क्या लगता है कमेंट्स के अंदर, देन मैं आपको बताता हूं। तो अभी जो हमारा कैंपस है रैंक 1 पर वो आ जाता है NIT श्रीनगर, जो जस्ट डल लेक के बिल्कुल पीछे ही है। और आपने सुना होगा कश्मीर क्या है, कश्मीर है भाई जन्नत। तो NIT श्रीनगर किस तरह का होगा वो आप इमेजिन कर सकते हैं। जब वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है तो इतनी बर्फ़ पड़ती है भाई कि आप समझ सकते हैं कि 2-3 फीट तो बहुत आसानी से बढ़ जाती है। और जब बर्फ़ पड़ रही होती है स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए जा रहे होते हैं तो जो वो वाइब आती है ना बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और मैं वैसे भी भाई अगर मैंने आपको बताया था कि जो खूबसूरती है किसी भी कैंपस की वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है। हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे, आपको ना लगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे या फिर मुझे ना लगे। सो मैं हूँ एक ऐसा इंसान जिसको पहाड़ काफ़ी पसंद है, राइट, जिसको बर्फ़ काफ़ी पसंद है। और मैं श्रीनगर गया भी हूँ, तो भाई श्रीनगर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मैंने कुछ फोटोज़ देखे NIT श्रीनगर के, आपको भी दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत कैंपस है। जब ग्रीनरी होती है यानी कि जब गर्मियों का टाइम होता है तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है पूरे श्रीनगर के अंदर ही। और जब यहाँ पर ठंड पड़ती है तो ऐसी ठंड होती है कि आपको काफ़ी बर्फ़ देखने को मिलती है, पूरा कैंपस वाइट हो जाता है। और जो उनके हॉस्टल्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो NIT श्रीनगर जो है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको एडमिशन मिलता है, अब वहाँ से भाई बीटेक करना चाहते हो, मान लीजिए आप MSc वगैरह कर रहे हो JAM का एग्जाम दे करके, तो अगर आपको NIT श्रीनगर मिलता है डेफिनेटली आप ले सकते हैं और काफ़ी मज़ा आपको आने वाला है। आप
कश्मीर वैसे ही घूमने, और कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है। तो ये थे हमारे इंडिया के जो कैंपस है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। आई गेस आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि भाई आपको क्या लगता है कि कौन सा कैंपस और इस लिस्ट के अंदर होना चाहिए था। अगेन, ब्यूटी इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग, राइट। तो आप बता दीजिएगा कि आपके हिसाब से कौन सा कैंपस इसके अंदर होना चाहिए था, और इनमें से जो मैंने अभी आपको बताया इनमें से सबसे खूबसूरत कैंपस आपको कौन सा लगा, आप वो भी बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी मज़ेदार वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहेंगे जिसके अंदर आपको कुछ जानकारी भी मिलेगी और आपका एंटरटेनमेंट भी होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।